नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा स्पेशल एपिसोड केवल महिलाओं के लिए है, मदर्स के लिए है, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, माता पिता के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। स्पेशल उन लोगों के लिए मैं उपाय लेकर आया हूं, जिसे करने के बाद आपका बच्चा आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखते रहें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। बहुत सारे माता पिता का हमारे पास फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन सभी माता पिता के लिए हमने ज़िद्दी बच्चों के ऊपर एक नई सीरीज़ बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक पावरफुल उपाय बताया है। इससे आगे की हमने वीडियो भी बनाई है, उसमें भी हमने बहुत सारे पावरफुल उपाय बताए हैं। अगर आपने वो भी देखने हैं तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू करें। इस वीडियो में हम जो उपाय बताने जा रहे हैं ये 1 साल से लेकर 8 साल के बच्चों तक के उपाय हैं। 8 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए भी हमने वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। उनके उपाय अलग हैं, ये उपाय अलग हैं। ये 1 साल से लेकर 8 साल के बच्चों तक के उपाय इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अपने उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम इस वीडियो में उपाय आपको बताने जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू, तंत्र मंत्र, कोई भी हमने गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। आप बेखौफ होकर अपने बच्चे के लिए इस वीडियो में बताए गए उपाय जो है कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बहुत अधिक हद से बाहर जा चुका है तो आप उसकी कुंडली हमारे पास भी दिखा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल रहे हैं, तो हमें फ़ोन करके आप उसकी कुंडली हमारे पास दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोट कीजिए, पहला उपाय। पहले उपाय में जो सामग्री आपको इस्तेमाल करनी है उसे आप नोट कर लीजिए, वो क्या सामग्री है। सबसे पहले आपको चाहिए छोटी जो मिश्री होती है उसके दाने चाहिए। 8 से 10 दाने आपने मिश्री के लेने हैं। तुलसी के आपने 3 पत्ते लेने हैं। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसके 3 पत्ते ले लीजिए। अगर घर में तुलसी नहीं है तो बाहर भी कहीं लगी है तो वहाँ से आप 3 पत्ते तोड़कर ले आएं। और छोटी इलायची जो होती है उसके भी आपको 3 पीस चाहिए। 3 छोटी इलायचियाँ भी आपको चाहिए। और एक नई कटोरी चाहिए जिसके अंदर आपने ये सारी सामग्री रखनी है। यूज्ड कटोरी नहीं चलेगी, बाजार से नई कटोरी लेकर आइएगा, उसी में ही उपाय आपने शुरू करना है। आपने क्या करना है, कटोरी के अंदर मिश्री डाल देने हैं। 8 से 10 दाने जो हैं वो मिश्री के डाल देने हैं। जो तुलसी के पत्ते हैं उनको छोटा छोटा तोड़कर उसके अंदर आपने डाल देना है। और जो इलायची है उसको वैसे ही साबुत जो है उस कटोरी के अंदर रख देना है। और उस कटोरी को आपने सोमवार वाले दिन जो है अपने घर के मंदिर में उस कटोरी को रखना है। और उसी तरह आप जिस तरह से रोज प्रार्थनाएं करती हैं, पूजा करती हैं, अपने घर के अंदर आप पूजा करती हैं, जो आपने घर में अगर मंदिर बना रखा है तो सेम आपने अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं करनी है। अपने बच्चे के लिए आप पूजाएं करें और भगवान के सामने जैसे आपने प्रार्थना करनी शुरू करनी है। शुरू करने से पहले जो हमने कटोरी के अंदर जो सामग्री रखी है उसको आपने अपने राइट हैंड में पकड़ लेना है। और हो सके ऐसे लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर ऐसे रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो अपने राइट हैंड में उसको पकड़ के रखना है। और जब आपकी प्रार्थना खत्म हो जाए तो अंत में भगवान के सामने आपने यही एक प्रार्थना करनी है, यही कामना करनी है कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि मिले, ज्ञान के रास्ते उसके लिए खुलें, उसके जीवन में आने वाली जो बुरी बाधाएं हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे उसको छुटकारा मिले, बुरी बलाओं से उनको छुटकारा मिले, बुरे रास्ते से उसको जो है छुटकारा मिले और उसको सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, जिसकी वजह से वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके। ऐसी एनर्जी आपने अपने अंदर पैदा करनी है, उसके अंदर डालनी है और बाद में उसको कटोरी में वापस आपने रख देना है और उसको किसी चीज़ से ढक देना है। और इसी तरह से आपने रोज़ इसी तरह से पूजा
करनी है। ये जो चीज़ है आपने 40 दिन तक उसी तरह से पूजा करनी है, लेकिन जो मिश्री जो सामग्री हमने रेडी की है वो 1 हफ्ते बाद चेंज होती रहेगी। वो मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। 5 दिन आपने लगातार इसी तरह से प्रार्थनाएं करनी है। 5 दिन आपने रोज सामग्री को अपने हाथ में पकड़ना है, सारी सामग्री को, और जो जैसे मैंने बताया है वैसे प्रार्थना करनी है। और उसके बाद छठे दिन, यानी कि अगर आप सोमवार से शुरू करेंगे तो जो छठा दिन पड़ेगा, 5 दिन शुक्रवार को खत्म हो जाएंगे, छठा दिन जो है वो शनिवार को पड़ेगा। तो शनिवार को आपने क्या करना है, उसमें से थोड़ी सी मिश्री आपने निकाल लेनी है, तीसरा हिस्सा, उसमें से 1 इलायची भी आपने निकाल लेनी है, उसमें आपने थोड़े से तुलसी के पत्ते भी निकाल लेने हैं, यानी तीसरा हिस्सा आपने उसमें से निकाल लेना है और वो उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आपने अपने बच्चे को वो चीज़ देनी है, चाहे उसको दही में डाल कर दे दीजिए, चाहे उसको खीर में डाल के दे दीजिए, चाहे उसको दूध में डाल कर दे दीजिए। ठंडी चीज़ों में उसको मिक्स करके वो चीज़ आपने शनिवार वाले दिन उसको पिलानी है। ये विधि जो मैंने बताई है ये आपने 3 दिन करनी है, यानी कि ये शनिवार को होगी, उसके बाद फिर ये मंगलवार को करनी है, फिर आपने ये बुधवार को करनी है। यानी ये 3 दिन इसी तरह से आपने उसको सामग्री देनी है। ये उपाय जो है आपने 13 हफ्ते लगातार इसी तरह करना है। टोटल इसको 40 बार हमने करना है। अगर हफ्ते में 3 दिन करेंगे तो लगभग 40 जो है वो 13 हफ्ते में आपके पूरे होंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि सोमवार को आपको जो मैंने सामग्री बताई है, एक कटोरी के अंदर आपने डाल लेना है मिश्री के 8 से 10 दाने। फिर उसके अंदर आपने थोड़ी सी तुलसी के पत्ते तोड़कर, जैसे 3 पत्ते मैंने बताया कि तोड़कर थोड़े थोड़े डाल देने हैं, 3 साबुत इलायचियाँ डाल देनी हैं। और फिर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपने अपने हाथ में उसको रखकर प्रार्थनाएं करनी है, पूजा करनी है और भगवान से अपने बच्चे के लिए अच्छी कामनाएं मांगनी है। एक वाइब्रेशंस आपके अंदर जो क्रिएट होगी आपकी भक्ति से, वो जो सामग्री उसको बाद में बच्चे के लिए खाने को जब आप देंगे तो उसकी आदतों में धीरे धीरे आपको बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो शनिवार को ये फिर उसको आपने खाने में देना शुरू कर देना है। सोमवार को फिर और सामग्री उसमें आपने इसी तरह से सेम क्वांटिटी ऐड करते जाना है और उसको हाथ में लेकर उसी तरह से आपने पूजा करते जाना है। और इसी तरह से अपने बच्चे को हफ्ते में 3 दिन आपने देते रहना है। मंगलवार को देना है, बुधवार को देना है और शनिवार को देना है। ये 3 दिनों में आपने उसको ठंडी चीज़ों में मिक्स कर कर ये चीज़ें उसको खिलाते जाना है। और जैसे जैसे ये कंप्लीट होने पे आएगा आपको पता लगेगा कि आपका बच्चे के अंदर बदलाव आने शुरू हो गए हैं। बच्चा जो है धीरे धीरे सुधरने लग गया है, कई चीज़ों में उसकी बदलाव आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कभी आपकी तबीयत खराब है, या कई बार बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है किसी के साथ, कई बार बच्चा कहीं चले जाता है, या आपकी तबीयत खराब है, या आप कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन हैं, कई बार आप उपाय नहीं कर पाती हैं या आप नहीं कर पा सकती हैं उपाय, तो आपने ये समझ लीजिए कि इसको 40 बार कंप्लीट करना ही है। जितने दिन बीच में मिस हो जाएंगे, मान लीजिए जैसे आपने खिलाने वाले दिन आपके मिस हो गए हैं, तो खाने वाले दिन जो मिस हो गए हैं उसको आपने उसी तरह से पीछे ऐड करते जाना है। अगर 1 मिस हुआ है तो 1 पीछे और बढ़ा देना है, 2 मिस हुए हैं तो 2 पीछे और बढ़ा देने हैं। इसी तरह से उसको आपने बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं करना कि 13 हफ्ते कर लिया, बीच में आपने 13 हफ्ते में सिर्फ 5 हफ्ते ही किया, बाकी के हफ्ते आप उपाय नहीं कर पाए या 1-2 हफ्ते आपके छूट गए, उसको आपने उसी तरह से बढ़ाते जाना है। आप समझ लीजिए ये टोटल 40 बार हमने करना है, जो कि 13 हफ्ते में पूरा होता है। अगर हफ्ते आपके बढ़ भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 बार ये उपाय पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपका जो बच्चा है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, वो गुस्सा भी कम करेगा, वो आपकी कहना भी मानना शुरू कर देगा। इससे अगली वीडियो में भी हमने काफ़ी उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को भी देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आधे उपाय से कई बार बात नहीं बनती है, इसलिए आप बाकी के उपाय भी एक बार देख लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। जय माता दी, जय हिंद।